युवराज महक और अंजलि दोनों के ही षड्यंत्र को समझ जाता है, इसीलिए वह ये सारी चीजें भजन सिंह को बताता है और भजन सिंह इसका इस्तेमाल करके कोर्ट में अंजलि को गहरी चोट पहुंचाने वाला है। लेकिन उसी समय भजन सिंह को झटका लगता है क्योंकि भजन सिंह यह देख पाता है कि राघव सिंह राजपूत का केस लड़ने एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं बल्कि गणेश अवस्थी आया है, जो कि बहुत ही पुराना और पक्का खिलाड़ी है। फिर गणेश अवस्थी ने कुछ ऐसा खुलासा किया जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है युवराज और महक की बातचीत से, जहां पर महक युवराज से कुछ उगलाने की कोशिश कर रही, लेकिन युवराज साफ मना कर देता है, यह कहते हुए कि महक मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा महक, तुम टेंशन मत लो, लेकिन मैं तब बताऊंगा जब मुझे तुम पे भरोसा हो जाएगा, मुझे इस बात का विश्वास हो जाएगा कि यह बात तुम्हारे अलावा और किसी तक भी नहीं पहुंचने वाली, खासकर उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी तक, क्योंकि यह बात अगर लीक हो जाती है तो फिर मेरे इतने बड़े षड्यंत्र पे पानी फिर जाएगा। नहीं, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। महक बहुत प्यार से कहती कि मैं किसी से भी नहीं कहूंगी, लेकिन तुम भी यह बात किसी को मत कहना कि मैंने तुम्हें कॉल किया है, क्योंकि अगर यह बात मेरे घर वालों को पता चल गई तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे, वो मेरी जान ले लेंगे। वैसे भी तुम तो मेरे घर वालों से बहुत अच्छे से परिचित हो ना, खासकर दीदी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से। तुम्हें पता है ना कि भाभी कैसी है, वो तुम्हारी और मेरी बात करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उन्हें यह बात पता लग गई ना तो मुझे भी जेल में डलवा देंगी। उनकी आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत ही दिखती है, नफरत, गुस्से की अग्नि, प्रतिशोध की अग्नि। लेकिन मैं तो ये बात जानती हूँ कि अंजलि भाभी ने जो भी तुम्हारे साथ किया सब कुछ गलत किया, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए किया, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए किया, अपना नाम बनाने के लिए किया। पद्मा की झूठी रिपोर्ट्स लेकर हमारी शादी तोड़वा दी। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? तुम किसी को भी मत कहना, किसी को भी मत कहना कि मैंने तुम्हें कॉल किया है, क्योंकि अगर यह बात पता चल गई तो तुम भी जानते हो मेरे साथ क्या हो सकता है। पापा के जेल में जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। उसी वक्त युवराज कहता है तुम अकेली नहीं हो माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम ही बताओ युवराज, पद्मा को जान से मारने के जुल्म में उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। युवराज कहता है कि तुम टेंशन मत लो पद्मा, जरा सी भी टेंशन मत लो, थोड़ी बहुत सिचुएशन क्लियर होने दो, फिर मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सारी चीजें वापस पहले जैसी कर दूंगा और उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को तुम्हारी और मेरी जिंदगी से आउट कर दूंगा। मैंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है जो कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना कहने के बाद युवराज कहता है कि सुनो महक, मैं तुम्हें थोड़ी देर से कॉल करता हूँ, अभी मैं तुमसे ज्यादा समय तक बात नहीं कर सकता, मेरे पास ज्यादा समय तक यह फोन नहीं रहेगा। महक युवराज से पूछती है कि युवराज मैं तुम्हें बाद में भी कॉल कर सकती हूँ ना? युवराज कहता है कि हाँ हाँ तुम कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन अभी मुझे फोन को रखना होगा। इतना कहकर युवराज फोन को रख देता है और जेलर को दे देता है। लेकिन इस और युवराज के दिमाग में यही चीजें चल रही थी कि आखिर महक ने मुझे फोन क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कोई चाल हो, या फिर सही में महक के अंदर मेरे प्रति हमदर्दी आ गई है? अगर ऐसा हो गया है तो फिर मैं महक को ही जरिया बनाकर उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी से अपना बदला लूंगा, उसको मैं कच्चा चबा जाऊंगा, कच्चा। अगले ही सीन में हम महक को देख, महक अपने फोन से एडवोकेट अंजलि अवस्थी का नंबर डायल करती है और उसे फोन करके बोलती है कि हो गया काम, युवराज ठाकुर से प्यार का पहला लेसन शुरू हो चुका है, बहुत जल्द मैं उसे प्यार में फंसा लूंगी, उसको मेरे ऊपर भरोसा करने पर मजबूर कर दूंगी और उसके बाद उसके साथ वही सलूक करूंगी जो कि उसने मेरे साथ किया था, उसको वही चीज दूंगी जो कि उसने मुझे दी थी, यानी धोखा, धोखा और धोखा। अंजलि पूछती है कि महक उसको शक तो नहीं हुआ ना? उसी वक्त महक कहती है कि भाभी आपने बिल्कुल सही कहा था, वह निहायती बेवकूफ है, एक नंबर का बेवकूफ। महक कहती है कि भाभी मैंने उससे बातें तो बहुत करी, लेकिन जब मैंने उसे ये कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो उस समय तक मुझे उल्टियां आ रही थी, मुझे घिन आ रही थी कि ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैंने उससे सारी ही बातें करी। अंजलि पूछती है तो तुम्हें पता क्या चला, तुमने कोई से जानकारी निकाली? महक बताती है कि हाँ मैंने उससे यह जानकारी निकाली, ये सारा ही उसका ही किया कराया प्लान है, ये उसकी साजिश है, एक ऐसी साजिश जिसके चलते वह राजपूत हाउस से बदला लेना चाहता है, राजपूत फैमिली को मुंह के बल गिराना चाहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे भाभी। अंजलि कहती है वो तो नहीं होने देंगे, लेकिन और क्या क्या जानकारी निकाली? महक कहती है कि ज्यादा जानकारी नहीं निकाली है, लेकिन मैंने उससे यह बात जरूर कर ली है कि मैं उसे बार बार फोन कर सकती हूँ, धीरे धीरे करके मैं उसे पूरा अपने कब्जे में कर लूंगी और फिर उससे सारा का सारा सच उगला लूंगी और उस सच का इस्तेमाल करके आप इस केस को जिता देना, पापा को जेल से बाहर निकालना। अंजलि कहती कि मुझे पता था कि इस पूरे ही केस में बबुआ के अलावा कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा शक है कि उनमें से चंद्रमान ठाकुर और उसके परिवार का नाम भी है, खासकर उस भजन सिंह का। वो भजन सिंह भी पूरी शिद्दत से लगा हुआ है इस झूठे केस को अपनी तरफ घुमाने के लिए, राघव सिंह राजपूत को जेल में बंदी बनाने के लिए। महक तुम मेरी बात सुनो, तुम युवराज ठाकुर के साथ अपना गेम कंटिन्यू करो,
बाकी कोर्ट में तो मैं संभाल लूंगी। अगले ही पल हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं जो कि यादों में खोया हुआ रहता है। वह यादें जो कि उसे हर बार जख्म देती है, वह यादें जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, उलझा हुआ है, कंफ्यूज्ड है कि किस तरीके से उस पर झूठा मर्डर का केस लगाया गया। उसके हाथ में खंजर देखकर और पद्मा की लाश देखकर सभी लोगों ने यह समझा कि उसने ही पद्मा का खून किया है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। लेकिन आखिर वो इस असलियत को सिद्ध कैसे करेगा, किस तरीके से वो प्रमाण लाएगा, सबूत लाएगा जिससे कि वह अपनी बेगुनाही का सबूत दे, और आखिर उसका केस लड़ेगा कौन। इन सारी चीजों से उसका दिमाग घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था। उसे भजन सिंह की भी बातें याद आती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि वह भजन सिंह जिसका उसने हर कदम पे साथ दिया है, जिसको उसने इतना कुछ सिखाया, इतने अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनवाए, वह भजन सिंह आज उसे धोखा दे रहा है, उसके पीठ के पीछे वार कर रहा है, बिना किसी से कहे खंजर घोंप रहा है। अगले ही पल राघव सिंह राजपूत के सामने एक हवलदार आता है। हवलदार राघव सिंह राजपूत को कहता है कि सर आपका समय हो गया है कोर्ट जाने का। राघव सिंह राजपूत कहता है कि हाँ, एक केस की सुनवाई है ना, मैं तो उसके बारे में पढ़ना ही भूल गया, लेकिन ठीक है, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। आखिर मुझे चलता फिरता इंस्टीट्यूशन जो कहा जाता है। वह हवलदार कहता है कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आपको कोर्ट वकील बन के नहीं, एक मुजरिम बन के जाना है। आपके ऊपर पद्मा का मर्डर केस लगा है, मर्डर के चार्जेस लगे हैं आपके ऊपर। राघव सिंह राजपूत की ऐसी हालत देखकर पुलिस ऑफिसर भी राघव सिंह राजपूत के सामने आ जाता है और कहता है कि बहुत नाटक कर लिया तुमने, लेकिन अब तुम्हारा झूठ पकड़ाने वाला है। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारे हाथ में खंजर था और सामने पड़ी थी लाश। राघव सिंह राजपूत कहता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने उसका खून किया? पुलिस ऑफिसर कहता है तो मैं क्या समझूं, आप उसकी आरती उतारने गए थे वहाँ पर खंजर लेकर? नहीं ना, जब तक आपके पास सबूत नहीं है तब तक आप पुलिस के नजरों में गुनहगार ही हैं। आपको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि बाहर कितने सारे लोगों की भीड़ जमी हुई है। सभी लोग आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वह पद्मा जिसके ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस रखे थे, सिर्फ और सिर्फ पैसों के चलते आपने उसके खिलाफ वकालत करी और आज उसी पद्मा का खून हुआ है, वो भी आप ही के हाथों। इन सारी बातों से जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर हमने आपको बिना सिक्योरिटी के बाहर भेजा ना तो वो आपको कच्चा चबा जाएंगे, आपकी चमड़ी उधेड़ उधेड़ के रख देंगे। इसीलिए आपके लिए सबसे सही ऑप्शन यही है कि आप हमारे साथ चुपचाप कोर्ट चलिए। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? और तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ इस शहर का सबसे बड़ा और नामचीन एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। मेरी समाज में इज्जत है, इस शहर में इज्जत है, लोगों के प्रति इज्जत है, और मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ कोर्ट में चला जाऊंगा? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी। तुम तुम्हारे बड़े ऑफिसर्स को बुलाओ, मैं डायरेक्ट उन्हीं से बात करूंगा। उसी वक्त वहां पर भजन सिंह आ जाता है। भजन सिंह आते ही राघव सिंह राजपूत को तू तड़ाके से बात करने लगता है। राघव कहता है कि भजन सिंह तुम तो मुझे आप करके और सर के कहते थे ना, और अभी से तू तड़ाके से बात करने लग गए। भजन सिंह कहता है कि वो इज्जत गई तेल लेने। तुम्हारे जैसे बेवकूफ और नालायक इंसान को तो मैं तू तड़ाके से ही बात करता हूँ, और अभी तुम्हें पता नहीं है कि तुम पे कौन से चार्जेस लगे। तुम पे मर्डर के चार्जेस लगे और उन्हीं चार्जेस के चलते तुम्हें सजा होने वाली है, और वो सजा मैं दिलाऊंगा। भजन सिंह। उसी वक्त वहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ जाती। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इन्हें कोई सजा दिलवा नहीं सकता अगर ये बेकसूर है तो, इसलिए मैं इनका केस लड़ूंगी। भजन सिंह कहता है कि अपनी इच्छा से, जब तक ये तुम्हें हामी नहीं भरते जब तक तुम केस नहीं लड़ सकती। अंजलि यहाँ पर एडवोकेट राघव सिंह राजपूत से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वह हामी भरते, लेकिन एडवोकेट राघव सिंह राजपूत अपनी अकड़ में रहता है, अपनी ईगो में रहता है। वो कहता है कि मैं खुद एडवोकेट राजपूत हूँ, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, एक ऐसा वकील जिसको लेने के लिए लोग करोड़ों रुपए दे देते हैं, और मैं मेरा ही केस नहीं लड़ सकता। मेरा केस मैं खुद लड़ूंगा। तुम्हारे जैसे कम एक्सपीरियंस वाले को मैं मेरा केस लड़ने नहीं दूंगा। अंजलि कहती है कि मैं केस नहीं लड़ने वाली, केस लड़ेंगे तो मेरे पिता गणेश अवस्थी। उस वक्त वहाँ पर गणेश अवस्थी भी आ जाता है, और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। फिर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।